तो गाइस जावास्क्रिप्ट से आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक एग्जाम्पल बनाने वाले हैं और वो है यूनिट कन्वर्टर। तो गाइस देखिए, यूनिट कन्वर्टर को बनाने के लिए अभी तक हमने जितना सीखा है जावास्क्रिप्ट में वो सब यूज़ करके हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए, मैंने HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो गाइस देखिए, मैं सबसे पहले HTML और CSS से इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ और उसके बाद जावास्क्रिप्ट से हम उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बॉडी टैग में एक हेडिंग बना लेते हैं H1 और लिख देते हैं यूनिट। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको CSS से डिज़ाइन करते हैं और इसको अच्छा सा लुक तैयार करते हैं इसका। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, देखो CSS यहाँ पर हमारी style.css यहाँ पर लिंक है, इसको सेव किया और यहाँ पर style.css में चलते हैं। और style.css में जाने के बाद सबसे पहले हम H1 को हैंडल करते हैं। तो गाइस ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर फिट का हमने बना लिया इनपुट और देखो ये इंच का बना लिया। ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट से काम करते हैं इसके ऊपर कि हम फिट के अंदर नंबर 2 नंबर 3 मतलब इसमें काउंटिंग बढ़ाएं। जैसे ही हम यहाँ पर 2 फीट डालें तो इंच कितने हो जाए 2 फीट में ये पता चल जाए, या हम इंच में कोई भी वैल्यू इनपुट करें जैसे 24 करें तो फ़ौरन यहाँ पर फिट के अंदर पता चल जाए कितने फिट हो गए। ठीक है, तो ये सब हम करने के लिए अब जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पर सोर्स कोड में हमने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट में लिंक किया हुआ है और लास्ट में बॉडी के, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मतलब वेरिएबल वो बनाएंगे जो इसकी वैल्यू है फिट वाले की, इसकी वैल्यू वहाँ पर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल फीट नाम से, और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसकी ID क्या है, चलते हैं वहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद सोर्स में देखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट वाले की ID देखते हैं। देखो ये है इनपुट टाइप नंबर वैल्यू और ID है देखो फीट, इसकी ID यहाँ पर फीट है। बस यही हमने वहाँ पर डालनी है। इसको भी सेव रहने दीजिए यहाँ पर और इसको भी सेव कर लीजिए जिससे रिजल्ट आता रहे, और यहाँ पर हमें डाल देना है फीट। अब ये जो है हमारा इनपुट टाइप ये इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। ऐसे ही इसको भी हम यहाँ वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इंच वाले की भी ID देख लेते हैं पहले क्या है। तो इंच वाले की ID देखो ये है इंची है इसकी ID भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा बना लेते हैं, सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं इसको, और देखो इसका हमने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया इंच, INCH इंच, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यहाँ पर भी ID हमने उसकी इंच दे दी, INCH इंच दे दी। और अब सेव करते हैं। देखो ये वाला जो था इंच का जो मेरा इनपुट टाइप था ये इसके अंदर वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले जो फीट है ये वाला, इसके लिए एक ऐड इवेंट लिस्नर तैयार करते हैं। मतलब कि हम क्लिक करने से जो पहले क्लिक करने के लिए ऐड इवेंट लिस्नर तैयार करते थे, अब यहाँ पर इनपुट पर ऐड इवेंट लिस्नर तैयार करेंगे। ये मैं पहले ट्यूटोरियल्स में करा के भी आ चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, देखो फीट वाला जो ये वेरिएबल है ये ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिखा डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर लिखने के बाद में अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम बताते हैं कि क्लिक नहीं करना इनपुट पर, यानी इनपुट जैसे ही हो तब कोई फंक्शन प्ले हो। तो अब क्या फंक्शन प्ले हो, कॉमा लगाकर यहाँ पे लगा दीजिए जी फंक्शन। अब फंक्शन लगाया और फंक्शन को इस तरह से
हमने बंद कर दिया। अब आगे बढ़े और यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो हमें काम करना है वो हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें लाइन ब्रेक लगा दीजिए। अब फंक्शन में क्या काम करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए फिट वाले के लिए। हम जो फिट वाला है इसकी वैल्यू हमें स्टोर करनी है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर लेट, इसका जो नाम दिया वेरिएबल का वो दे दिया हमने f, और इक्वल टू, अब हम यहाँ पर बताते हैं कि इसकी वैल्यू स्टोर हो जाए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस डॉट वैल्यू। हमने दे दिया दिस डॉट वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू जो है वो इस f के अंदर स्टोर हो जाए। बात समझे, f के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब देखिए ये स्टोर होना ना होना तो बात की बात है, पहले ये तो देखें कि ये क्या इनपुट वाला जो फंक्शन हमने बनाया ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए अभी इसको हटाकर मैं कंसोल लगाकर देख लेता हूँ, एक बार पहले कंसोल लगाकर देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं इसमें लगा देता हूँ चेंज्ड मैंने कर दिया। इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पर कंसोल खोल लेते हैं एक बार देखने के लिए कि ये काम कर भी रहा नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर कंसोल खोल लेता हूँ, ये कंसोल हो गया, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये आ गया। अब जैसे इसमें हम कुछ लिखेंगे तो देखो क्या, देखो चेंज हो गया, 02 चेंज हो गया। देखो चेंज मतलब कि ये काम कर रहा है फंक्शन हमारा। तो अब कोई बात नहीं, अब हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए इसको रहने दीजिए, यहाँ पर इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है, ये हमारा बंद हो गया। अब वही चीज़ हम यहाँ पर अंडू कर लेते हैं फिर से, कंट्रोल जेड जो हमारा लगा हुआ था देखो वो आ जाएगा, ये आ गया। लेट एफ इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू एफ के अंदर चली जाए। अब दूसरा एक वेरिएबल और डिफाइन करते हैं, लेट आई नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अब की बार क्या करते हैं, आई के अंदर जो है वो f से गुणा हो जाए। f के अंदर जो वैल्यू आई है, मतलब f वाले के अंदर जो वैल्यू आई है वो 12 से गुणा हो जाए, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं। बात समझे, एक फिट में 12 इंच होते हैं, ये हमें पता है। आप नहीं तो गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 12 से, f को 12 से गुणा करेंगे। f के अंदर जो वैल्यू आई उसको 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 12 से गुणा करने के बाद में अब ये जो वैल्यू आई 12 से गुणा करने के बाद वो आई के अंदर स्टोर हो गई। अब आई को हमने इसमें शो कराना है इंच वाले में, बात समझ रहे हैं। तो आई को हमने इंच वाले में शो कराना है। तो अब क्या करेंगे उसके लिए, हम देखो यहाँ पर लिखते हैं इंच, यानी इंच मतलब कौन सा लिखते हैं, देखो जो ऊपर हमने वेरिएबल था ये इसको जो लिंक किया था ना इंच वाले में, यहाँ लिखते हैं इंच डॉट वैल्यू। हमने दिखा जी इंच डॉट वैल्यू इक्वल टू लगाकर हम बता देंगे कि जो लेट आई के अंदर जो स्टोर हुई थी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाए। हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं और यहाँ रिफ्रेश करके, और यहाँ पर देखो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। देखो 2, जैसे ही 2 लिखेंगे देखो यहाँ 24 आ गया। हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, देखो 240 आ गया, यानी 20 इंच में 240 इंच होते हैं। ये भी देखो एकदम आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गया कि इस पे क्लिक करके यहाँ पर जा रहे हैं। अगर हम यहाँ लिख दें, मान लीजिए हमने 12 इंच लिख दिया, तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए फिट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी बड़ा आसान है, एक बना लिया तो दूसरा तो आसान हो ही जाता है। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को, और कॉपी करके कंट्रोल C और यहाँ पर जाकर नीचे पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ फिट की जगह इंच कर दीजिए, यानी इंच वाले को हमने पहले एडिमेंट लिसनर लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इंच, यानी उल्टा कर दीजिए सब कुछ, इंच कर दिया और इनपुट फंक्शन हो गया। अब जो है इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे आई, तो आई के अंदर वैल्यू आ गई इसकी इंच की, आई के अंदर वैल्यू आ गई। अब हम वेरिएबल बनाएंगे एफ, यानी एफ के अंदर स्टोर हो आई की, यानी आई को जब डिवाइड करें, अब की बार गुणा नहीं करेंगे, अब की बार डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि 12 इंच में 1 फिट होता है, तो 12 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे 24 है तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे हमने क्या, आई की वैल्यू जो भी आएगी उसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दिया। और अब की बार यहाँ पर इंच की जगह यहाँ पर आ जाएगा फीट, यानी फिट वाले के लिए हम फिट वाले में शो कराना चाहते हैं, तो फिट वाले में हमने बताया कि फिट वाले में हम शो कराएंगे कौन सी वैल्यू, एफ, ठीक है। अब बस इतना करना है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो अब क्या होगा, देखो रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करके देखो यहाँ पर आइए, चाहे तो यहाँ पर 8 फीट लिख दीजिए, 8 फीट लिख दी, देखो 96 इंच आ गया। अब यहाँ पर चाहे आप 30 लिख दीजिए, 30 इंच लिखेंगे तो 2.5 इंच आ गया। अगर आप 31 इंच लिखते हैं, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पॉइंट के बाद ये बहुत सारी डिजिट दे देगा। अब इन डिजिट को मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही शो करे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मेथड लगा के दिखाता हूँ, फिर हम करते हैं आगे, ओके। तो अब की बार जो मेथड लगाना है वो फिट वाले में लगाना है, मतलब फिट के अंदर जो वैल्यू शो हो उसके लिए लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे एक मेथड। तो हमने क्या करा, पहले एक कंडीशन लगाएंगे, हमने लगाई इफ़, यानी इफ़ की कंडीशन हमने लगा दी कि अगर इंटीजर ना हो, मतलब इंटीजर ना हो, मतलब एक तो हो गया इंटीजर, इंटीजर मतलब जो उसके जो दशमलव नहीं होता, तो हम बताएंगे जो दशमलव ना हो मतलब इंटीजर ना हो, तो हम करेंगे नॉट इक्वल नंबर। नॉट इक्वल नंबर मतलब नंबर जो है नॉट इक्वल है किसके,
इंटीजर के, इज इंटीजर हमने लिख दिया इज इंटीजर। अब इफ की कंडीशन के अंदर हम लगा देंगे कि क्या हो, तो अब यहां पर हमने बताया है कि f जो है f इक्वल टू f, अब ये एक फंक्शन है टू फिक्स इनबिल्ड है फिक्स्ड, ये आप याद कर लें, टू फिक्स लगाना है और ब्रैकेट में लगा देना है कितने अंक चाहिए, तो मैंने कहा 2 चाहिए सिर्फ, ठीक है 2 चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर ऐसे आप लाइन ब्रेक लगा दीजिए, इसको भी लाइन ब्रेक कर दीजिए और इसके बाद सेव करिए। आप सेव करने के बाद देखो यहाँ पर आप 31 डालिए, अच्छा नहीं आया तो कोई गड़बड़ हो गई, अच्छा देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा गड़बड़ ये हो गई, इंटीजर किसके अंदर देखेगा वो, तो यहाँ पर इंटीजर वो f के अंदर देखेगा, हमने गलत लगाया नहीं, f के अंदर इंटीजर देखे, यानी f जो है ये f में जो वैल्यू आई है उसके अंदर इंटीजर देखे। तो अब हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, अब की बार फिर देखते हैं यहाँ पर 31, हाँ अब आगे देखो। अब हमने 31 इंच में 2.58 फीट होते हैं, अब ऐसे ही आप 99 इंच में डाल दीजिए, देखो 8.25 इंच होते हैं ऐसे। अब यहाँ पर डालेंगे 8 फीट में 96 इंच होते हैं, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए 10 फीट में 120 इंच होते हैं। बात समझ गए? तो इस तरह से हमने यूनिट कन्वर्टर बना लिया। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।